चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जी का ललित शर्मा, सुनीता जी का श्री मुकुंदन गुप्ता जी, जिनके टाइम पर रक्तदान संपन्न हो गया है। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर स्वागत है। विप्र फाउंडेशन गायत्री परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे राष्ट्रीय तौर पर किया जा रहा है। सबसे पहले आज की बात पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये फाउंडेशन की तरफ से गायत्री परिवार पूरा सहयोग कर रहा है, यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक और सभी लोग गणमान्य लोग पहुँचे हैं, कहाँ तक लगेगा ये कैंप? आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्तदान शिविर जो है हमारे पूरे देश भर में लगा है और हमारा टारगेट रहा है कि इस बार हम लोग 13,000 यूनिट इकट्ठा करके डोनेट करें लोगों को, जो कि कई जगह हमारे सेना वहाँ मुख्यालय में भी किए जा रहा है और पूरे देश भर में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं रक्त। और दिल्ली में हमारा जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा, कल ट्रामा सेंटर एम्स में रहा और आज हमारा यहाँ गांधीनगर है। और इसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि हम जो हमेशा कहते हैं विप्र फाउंडेशन कि समर्थ राष्ट्र, तो समर्थ राष्ट्र बनाने के लिए हमें जो बीमारियां हैं उन सबसे लड़ना है, झगड़ना है, दूर करना है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी भी भाई की मृत्यु जो है ब्लड की कमी से ना हो, और विप्र फाउंडेशन ने इसीलिए यह कदम उठाया है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर 13,000 यूनिट इकट्ठा करने की टारगेट बनाया है और किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सेना में हो, हर किसी के लिए जरूरत है। ये 2 दिवसीय बना हुआ है, कल एम्स में किया गया था, आज यहाँ शुरुआत हुई। मनोज भारद्वाज जी हैं, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। जैसा कि अभी देखा गया, यहाँ पर बाकायदा जो गायत्री मंत्र के उच्चार के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई और वहाँ आपने अभी मैं दिखाया आपको कि यहाँ पर जगह जगह जो है ब्लड दिया जा रहा है। सर, आज ये जो अभी बहन जी ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 13,000 यूनिट, ये कितने दिनों में, कितने कैंपों में 13,000 यूनिट आप इकट्ठा कर सकेंगे, इसकी जानकारी दें आज की बात पर। जय जय परशुराम, जय गायत्री माता। असल में क्या, आज हमारा विप्र फाउंडेशन जो पूरे देश में फैला हुआ है, आज उनका स्थापना दिवस भी है और इस उपलक्ष्य में हमारे विप्र फाउंडेशन ने पूरे देश या पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे शाखा ब्रांच जहाँ है, ये 13,000 का तो एक लक्ष्य रखा है, पर 13,000 से भी ज़्यादा, शायद डबल होगा। कुछ कल जैसे लोगों ने कैंप लगाया, कुछ आज तो बहुत बड़े स्केल पे है। पूरी देश की हर जिले में, हर स्टेट में आज विप्र द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हुआ है। तो ये हम सोचते हैं कि ये दुगना पक्का होगा। मेरा नाम महेश खत्री है। क्या कहेंगे देशवासियों को? जय श्री परशुराम की। जैसे हमारी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी ने बताया और प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी ने बताया कि विप्र फाउंडेशन परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया पूरे देश के अंदर। और रही 13,000 यूनिट की नहीं, क्योंकि ये तो एक टारगेट 13,000 का कोई नहीं है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि 13,000 तो एक नाम मात्र है, इसमें 26,000 भी ब्लड यूनिट विप्र फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। और विप्र फाउंडेशन ने तो ऐसे कोरोना काल में जब इतना बुरा दौर था, उस समय भी विप्र फाउंडेशन ने पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी और लोगों का जीवन बचाया। तो विप्र फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विप्र फाउंडेशन परिवार को, सभी साथियों को, कि रक्तदान जीवन महादान। अध्यक्ष जी, एक छोटा सा सवाल है, रक्तदान शिविर पूरे देश में लगाए जाते हैं, कोई असहाय व्यक्ति है या इमरजेंसी पड़ जाती है तो एक कार्ड बनाया जाता है संस्था की तरफ से, उस कार्ड की कोई वैल्यू आज तक मुझे नज़र नहीं आई। एक मात्र का होता है, हॉस्पिटल में क्यों नहीं उस कार्ड का यूज होता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, जैसे आज विप्र फाउंडेशन पूरे देश में ये अभियान चला रहा है, ये सब लोग जानते हैं कि इससे बड़ा कोई दान है नहीं, रक्तदान से बड़ा कुछ है नहीं। अब हमारी जो बहन चंद्रकांता शर्मा ने कल ट्रोमा सेंटर में लगाया और बड़े स्केल पे कल डोनेट करने भी बहुत लोग आए। आज कमल भाई, मनोज और सारी टीम ने मिलके आज यहाँ पर आपके सामने लगा रहे हैं। और पूरे देश में जो भी विप्र फाउंडेशन की जो मुहिम है, वो जैसे बताया 26,000 भी जा सकती, 13,000 का हमारा लक्ष्य है। अब जो हम अपने इस ब्लड को, मेरे ख्याल में कोई घर तो लेके नहीं जाता। नहीं, मैंने ये किसी ना किसी के काम आता है। बिल्कुल सर। ये हॉस्पिटल, अब ट्रोमा सेंटर जो बहन हमारी जो एम्स में जो लगाया है, उससे बड़ा हॉस्पिटल नहीं।
और वहाँ बहुत इतने मरीज आते हैं जिनका कोई माँ बाप या कुछ भाई बहन या परिवार होता ही नहीं। इन जो आप जो कह रहे हो शायद मेरे को इतना पता नहीं कि वो हॉस्पिटल की बात है, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई वाली वारिस होता ही नहीं, वो उनको भी ये ब्लड दिया जाता है। तो ये एक हम ये इतना अच्छा काम करके किसी पे इल्ज़ाम या कुछ लगाए वो भी ठीक नहीं, इल्ज़ाम नहीं है सर। प्लीज़ एक मेरी बात सुने। GTB में मैं खुद गया हूँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिनको ब्लड की जरूरत पड़ी, हमारे जैसे कोई संस्था लगाती है, वो अपना कार्ड देते हैं, जाओ आप ब्लड ले लो। वो कहते हैं ये ब्लड 3 महीने के बाद यूज होगा। 3 महीने के बाद जाने के बाद वो कहते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज़ को लेकर मैडम मैंने जाना, ये आपकी बात सत्य है। इसका आप जो कह रहे हैं, हमें कार्ड के ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास विप्र फाउंडेशन के पास अगर रात में दिन में कभी भी किसी भी ब्लड ग्रुप का फ़ोन आता है, हमारा भाई जहाँ पे भी आसपास होता है वो एक फ़ोन करने से वहाँ पे पहुँच जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये आपके जो संस्था के लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वो पहुँचते हैं। लेकिन सवाल आता है जो कार्ड किसी भी NGO का बनता है, चाहे आपका हो चाहे किसी संस्था का हो, उसकी वैल्यू बता। नहीं, हमने कोई कार्ड नहीं इशू कर रखा है, हमने कोई नहीं कर रखा है कि इस पे ऊपर क्या कहेंगे? सिर्फ हमारा एक फ़ोन कॉल से हमारा काम हो जाता है। इस तरह का इशू जो है वो गवर्नमेंट का हो सकता है, और गवर्नमेंट में भी जो जिन संस्थाओं ने ये बना रखा है वो लोग इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। आपका कथन सत्य है ये कि जो संस्थाएं कार्ड इशू करती हैं उस कार्ड की वैल्यू शायद कुछ टाइम बाद नहीं रही, लेकिन एग्जैक्टली ये हमारी सोच का विषय है। हम जैसे अगर हम एक संस्था के रूप में जुड़े, आज विप्र फाउंडेशन के रूप में हम जुड़े हैं, विप्र फाउंडेशन में आज यहाँ पे हमने 100 यूनिट कलेक्ट की और 100 लोगों का कार्ड बना, तो ऐसा नहीं है कि संस्थागत रूप से या सरकारी रूप से वो कार्ड इनवैलिड हो गया। अगर मैं डायरेक्ट एम्स में जाऊँगा कि मेरा इस संस्था का कार्ड है और मुझे यहाँ से ब्लड चाहिए, हो सकता है उसको एक सिस्टम में क्रॉस करते हुए टाइम लग जाए। जैसे सिस्टम से, जैसे कि वो डायरेक्ट वहाँ हॉस्पिटल से टच में नहीं होगा, या वहाँ के अधिकारी है वहाँ के सिस्टम से टच नहीं होगा। तो कार्ड की वैल्यू नहीं है। अगर वो कार्ड की वैल्यू नहीं है। मैं बता रहा हूँ अगर वो वया उसी संस्था से जाएगा, अगर विप्र फाउंडेशन के किसी पदाधिकारी से बहन चंद्रकांता जी है, भाई मनोज जी हैं, आप इनके थ्रू टच करेंगे, ये एम्स में टच करेंगे, तो नो डाउट उस कार्ड की भी वैल्यू होगी और आपको काम। सर इसी बात का सवाल है कि कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल है सर, है कार्ड की वैल्यू है। संस्था की क्या वैल्यू रही जब कार्ड अगर नहीं मानते हैं बिना उसके? जाना पड़ेगा। एक सेकंड, जब हमारा कार्ड ही इशू नहीं, हमने कोई बात नहीं कर रहे मैडम बात उन संस्थाओं से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने जो किया है। इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये सरकार से भी इस बात को। और अगर आपका बंदा एम्स में, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं और आपको एम्स में ब्लड चाहिए, ब्लड वहीं चाहिए, तो हम अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन आप मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं कल है ना, जो चंद्रकांता बहन ने हमारी कल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया ट्रॉमा सेंटर में, तो मैं कुछ टाइम वहाँ था, कल 1-2 घंटे वहाँ था, तो मैं देख रहा था कि हर 1-2 मिनट में एक एक्सीडेंट केस आ रहा था। और एक्सीडेंट केस में आपको भी पता है कि इमरजेंसी में तुरंत ब्लड की जरूरत पड़ती है। जी, वो एक अलग हो गई सर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। और आज भी आप देखो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के लोग आए हुए हैं वो अपना कार्ड देते हैं, वो बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सर एक चीज़ आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं खुद गया हूँ GTB से लेकर राजीव गांधी या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उन्होंने कार्ड की कोई वैल्यू नहीं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? कमल शर्मा। कमल जी क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसा सर, हमारे पास विप्र फाउंडेशन में जब भी किसी की ज़रूरत होती है ब्लड की, हमारे टच में जैसे ये बहन जी रहते हैं साउथ दिल्ली में, ये भैया रहते हैं रोहिणी में, मनोज जी रहते हैं वसंत कुंज में, हमें जब भी किसी को जरूरी नहीं है विप्र समाज से ही हो, कोई भी समाज का आके हमें कहता है ना ब्लड चाहिए, तो जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति में हम ब्लड उसको दिला देते हैं। कार्ड का हमारी संस्था में नहीं है कोई रूल नहीं है। मेरा कहने का हर संस्थाओं की जो संस्थाएं कार्ड इशू कर रही है, दे रही है, वो अपने हिसाब से कर रही है, हम उस हिसाब से नहीं, हम सर्व समाज का लिए कार्य कर रहे हैं, ना कोई एक समाज विशेष का कार्यक्रम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या करेगा आपने कल जैसे हमारा पहले भी हमारी जो मीटिंग हुई विप्र फाउंडेशन की पूरी दिल्ली प्रदेश की, तो चंद्रकांता बहन ने यही बोला कि जहाँ जरूरत है ये सब वहीं करना चाहिए। आप देखो एक फिल्म भी बनी है, वो हरियाणा में ब्लड डोनेट की बहुत बड़ा रैकेट है। इस देश में सब कुछ जायज़ है, पर हम वो ना सोचते हुए वो एक चीज़ चीज़ को हम हटा के जो हमने सबने डिसाइड किया कि आज एम्स में ट्रॉमा सेंटर में, वो भी ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट केस बहुत आते हैं, आप सुबह से शाम तक खड़े हो वो, और वो ब्लड जो है उन लोगों के डायरेक्ट वहीं काम आएगा, इसलिए हमने ट्रॉमा सेंटर में लगाया। आज हमारा जो गायत्री परिवार आप
आप इस कार्ड के पीछे क्यों पड़े? सर ऐसा है, एक कार्ड के पीछे क्यों पड़े हैं, मेरी सुनिए सर, क्यों पड़े हैं? जब हम खुद उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था, किसी भी लड़के का इतना गरीब तक खाने को रोटी तक नहीं थी, उन्होंने कह दिया बाजार से खून ले करके आइए, लेकिन उसको खून नहीं दिया गया। उन्होंने एक बहाना कर दिया गया इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे संवाददाता भाइयों का स्वागत सम्मान हमारे विप्र फाउंडेशन गायत्री परिवार के प्रतिनिधि कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक के सभी टीम पूरी अपने हाथों से सम्मानित करते हुए। ईस्ट आज़ाद नगर कोऑर्डिनेटर हमारे गौरव भाई हैं, आज यहाँ पर कैंप में आए हुए हैं, इनको आज सम्मानित भी किया गया। गौरव जी, आज जो विप्र फाउंडेशन द्वारा गायत्री परिवार की तरफ से यहाँ पर जो एक ब्लड कैंप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, हमारा जो है भगवान श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, उसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये बहुत ही एक अच्छा काम इस फाउंडेशन द्वारा, परिवार द्वारा किया जा रहा है। और खून देने की जहाँ तक बात है, खून आदमी को समय समय पर देते रहना चाहिए। उससे क्या है कि कभी किसी को कोई ज़रूरत है समाज में तो उसमें उसको सहयोग मिलता रहता है। और खून देने से क्या है कि आदमी का खून, ब्लड जो है वो नया भी बनता रहता है और जो स्वस्थ आदमी है उसको देते रहना चाहिए। ने कोई इमरजेंसी किसी पड़ जाती है तो देने में कोई बुराई नहीं है। ब्लड देने से जान बचती है, किसी की ज़िंदगी नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ब्लड देना बहुत ज़रूरी है आज। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो